हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। और ये हमारी वीडियो धनतेरस के दिन की है। मैं पिंसू के पापा और पिंसू हम लोग धनतेरस की शॉपिंग करने जा रहे थे। हम उसी दिन गणेश लक्ष्मी जी को भी लेकर आते हैं। तो हम लोग के घर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग शाम को ही कहे कि चलो शाम को थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे। वैसे तो मुझे कासमाबाद का नाम सुन के ही पहले ऐसे लगता था कि बहुत ज़्यादा ही गांव होगा कासमाबाद, लेकिन अभी मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, रसड़ा के जैसा ही मुझे लगता है, एकदम अच्छा लगता है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गणेश लक्ष्मी जी की दुकान पे। हम लोगों ने सारा सामान यहीं से लिया। ये भैया बहुत ज़्यादा अच्छे थे और पिंसू के पापा को बहुत अच्छे से पहचान भी रहे थे, तो इन्होंने मुझे सब सामान बहुत ही अच्छी बजट में दे दिया। इतने सारे सामान थे कि सब देखकर मन कर रहा था कि सब जैसे ले ही लूँ। पिंसू के पापा बोल रहे थे कि जो भी चीज़ें लेना है ले लो, कोई मतलब ये नहीं है, दाम मत पूछो, जो भी चाहिए तुम ले सकती हो यहाँ से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर मैं वहाँ से गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ली। एक दूठे मैंने पसंद किया हुआ था, लेकिन मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लगा। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ली है। फिर मैंने भगवान जी के लिए कपड़े लिए। पिंसू देख रही थी, बोल रही थी मम्मा ये ले लो। फिर मैंने पूजा के लिए रंगोली भी ले लिया। और पिंसू पिंसू को भी सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो देख देख के पूरा खुश हो रही थी। फिर उसने तो यूट्यूब पे जो भी रंगोली बनाने का देखा है, तो बोल रही है पापा मुझे भी रंगोली चाहिए, मुझे भी दिला दीजिए। तो उसके पापा बोल रहे थे कि इधर उधर करेगी, एक ही बार दिवाली के दिन ही लाऊंगा। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, दिला दीजिए उसे, करेगी तो फिर मैं साफ़ सफाई करूँगी। वैसे तो मुझे बहुत परेशान की बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची है, जब तक छोटी है परेशान कर रही है, बड़ी होगी। फिर उसने तो अपनी ही पसंद का रंगोली का डिज़ाइन भी निकाल लिया। पापा मुझे ये वाली पसंद है। फिर मैं मिट्टी के दिए देख रही थी, कलरफुल दिए। ये दिए मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना कि कोई बोलेगा तो इसमें दिया जला दो तो मैं नहीं जलाऊँगी, क्योंकि इतना खूबसूरत लगता है। और मिट्टी की चीज़ें एक बार यूज करने पर वो बेकार हो जाती हैं, तो मैं ख़रीदती भी हूँ तो उसको रखी ही रहती हूँ। फिर मैंने एक दिया ले लिया, बहुत ही खूबसूरत था, मैंने ले लिया। फिर मैंने डेकोरेशन के लिए एक ये स्वास्तिक शुभ लाभ का लिया। वैसे तो मैंने बनाया हुआ है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक रेडीमेड ले लेते हैं। बनाया हुआ अपनी जगह, ख़रीदा हुआ अपनी जगह। फिर पिंसू भी थी, वो बार पूछ रही है मम्मा मेरा रंगोली कहाँ गया। मैंने बोला अरे अंकल तुम्हारा रंगोली रखे हुए हैं। वो बार बार परेशान हो रही थी कि अंकल ने कहीं मेरा रंगोली रख तो नहीं लिया, वो मुझे नहीं देंगे। फिर मैंने उसे बताया नहीं बेटा रंगोली है। फिर हम लोग वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके वहाँ से निकल गए। अब हम लोग जाएंगे, क्या बोलते हैं, किराने की दुकान पे। वहाँ मुझे पूजा का सारा सामान लेना था। तो फिर पिंचू बाबा बोले कि झूले में सब सामान रखो और चलो जल्दी से सामान लेते हैं। पूजा की दुकान पे हम लोग जाएंगे। और वहाँ एक ऐसी दुकान थी, बहुत ही अच्छी जगह थी। अभी तो मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी, पिंचू के पापा मुझे लेकर गए थे। फिर हम लोग वहाँ से बर्तन ख़रीदने के लिए निकल गए। मुझे ज़्यादा कुछ दिवाली में लेना नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बर्तन है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो पूजा के लिए एक केन ले लेते हैं। लेकिन दुकान पे जाने के बाद इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं कि मन करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। फिर आप लोग देखिए कासमाबाद का ये मार्केट है, पटरी मार्केट है। यहाँ बहुत ही बच्चों के कपड़े वगैरह मिलते रहते हैं। अभी से ठंडी का कपड़ा मिलने लगा है। बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे। इधर साइड सारे बर्तन की दुकान, जितने भी दुकान वाले हैं सब बर्तन की दुकान लगाए हुए थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था दुकान सारा। अभी शाम होने वाली थी, मुझे चिंता हो रहा था कि मुझे घर जाके नहाना है, पूजा भी करना है। फिर सोचा कि चलो, फिर हम लोग एक शॉप पे गए, पूजा का बर्तन लिया हम लोगों ने। एक दीपक लिया और एक जल देने के लिए लोटा और एक केन लिया मैंने। अभी मैंने दुकान का वीडियो उतना शूट नहीं किया है। फिर हम लोग वहाँ से सामान लेकर निकले, हम और पिंसू के पापा निकल गए। फिर हम लोग थोड़ी दूर और आगे बढ़ के, अभी आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था दुकान, इतना सजाया हुआ था उन्होंने। बहुत तेज़ थे भैया, हिसाब तो कर रहे थे, हम लोग जल्दी जल्दी में थे, वो फटाफट हिसाब जोड़ रहे थे। फिर हम लोग मिठाई के पास आए, मिठाई लेना था मुझे धनतेरस की पूजा करने के लिए। लेकिन पिंसू ये चीनी का वो मीठा वाला बोल रही थी मम्मा ये ले लो ये ले लो। मैंने बोला बेटा ये अभी नहीं, अभी ये गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग ले जाएंगे। फिर बगल में बहुत सारी साइकिल वाइकिल की दुकान लगी थी। मैंने मिठाई लिया और आज धनतेरस के लिए मिठाई ले लिया। वो भैया बहुत ही मिलावटी मिठाई बेच रहे थे, मुझे देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा ही लेते हैं, पूजा करने भर ही लेंगे।
अब क्या करें, मिलावटी मिल रहा है। तो फिर बगल में ही बहुत सारे साइकिल के शॉप थे। पिंसू को देखकर बहुत ही वो हो रहा था, लेकिन अभी उसकी साइकिल है, इसलिए मैंने सोचा क्या फ़ायदा साइकिल खरीद के। और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी दे रहे थे। हम लोग जहाँ से जान पहचाने वहाँ से अच्छे रेंज में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ इतने सारे बच्चे थे, सब लोग इतना ही भैया लोग इतनी सारी साइकिलें बाहर लगा दिए थे कि वो मिठाई वाले भैया बोल रहे थे कि जो भी बच्चे आ रहे हैं देख के बस यही बोल रहे हैं, पापा साइकिल खरीद दो, मम्मी साइकिल खरीद दो। सारे के सारे बच्चे साइकिल देख कर एकदम एक्साइटेड हो जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत साइकिलें थी। तो पिंसू को अब हम लोग किराने की दुकान पर लेकर गए, बोला कि चलो बेटा बाद में ख़रीदेंगे। फिर हम लोग वहाँ से भी बहुत सारा सामान लेना था, झाड़ू लेना था। स्पेशली झाड़ू मैंने एक ही लिया, क्योंकि अभी एक झाड़ू मेरा पूरा साल निकल जाता है। फिर पिंसू हम लोग की सारा सामान लेके पिंसू जेम्स खा रही थी। उधर सारे बच्चे खेल रहे थे स्केटिंग वाले ट्रैक। ये भी बोल रही है मम्मा मैं भी। मैंने बोला नहीं बेटा नहीं चढ़ सकती, तुम अभी बहुत छोटी हो। फिर पिंसू के पापा बाद में गए थे साइकिल पसंद करने। फिर मैंने ही मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है अभी साइकिल लेने की, बहुत छोटी है और हम लोग का घर रोड पे ही है। अभी मैं उसको साइकिल दे दूँगी तो वो रोड पे चली जाएगी, इसलिए कोई बात नहीं, कम खेले लेकिन घर में रहे, सेफ़ रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। साइकिल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब वो बड़ी और समझदार हो जाएगी तो मैं उसे दिलाऊँगी। फिर अब हम लोग घर के लिए वापस रिटर्न आ रहे हैं। अभी मैं रिटर्न आऊँगी मेरा घर। अभी आप लोगों ने देखा रास्ते में मेरा मंदिर पड़ता है। फिर मैं